शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाले आलू के जायकेदार और देखने में खूबसूरत पराठे, जो कि हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त आलू के पराठे बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे तैयार करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे स्पेशल आटा। मैदे से नहीं बनाएंगे, स्पेशल आटे से बनाएंगे, क्योंकि स्पेशल आटे से बनाए हुए आलू के पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होंगे। 2 कप मेज़रमेंट के हिसाब से हमने लिए 2 कप आटे के और आधा चाय का चम्मच हम ले लेंगे नमक मेरे पास पिंक है, आपके पास सिंपल नमक है वो ले लें। पिंक नमक है तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके बाद 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ मैं ले लूँगी घी डालकर आटे में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथ अच्छे से धो लें, धोने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल जैसे कि हम रोटी या घर में रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसका आटा गूंद लेंगे। 2 कप आटे के साथ बना रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता मज़ेदार और आलू के पराठे। तो यहाँ आटा मैं गूंद चुकी हूँ, इसे निकाल लेंगे हम कटोरी में। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू। ये मेरे पास है 5 मीडियम साइज़ के आलू है। इसे मैंने उबाल लिया और उबालने के बाद इसे छील लेंगे। छीलने के बाद कद्दूकश करके हम इसे कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि मैश नहीं करेंगे। हम आलू के पराठे बनाएंगे, बिल्कुल बारीक जो है आलू का मिक्सचर तैयार करें, तो इसके लिए लाजमी है आप इसे कद्दूकश कर लें। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ 2 से 3 मिनट में ही आलू आप कद्दूकश कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये आलू कद्दूकश कर चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है हरा धनिया मैंने साफ़ कर लिया, हल्की हल्की सी डंडियाँ रखी इसकी और इसे मैंने धो लिया। धोने के बाद इसे हम काट लेंगे। धनिया तकरीबन 1 कप हरा धनिया ले लें, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं हरा धनिया। और हरा धनिया लेने के बाद इसके अंदर हम पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, स्पाइसी शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में नमक ले लेंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक ले लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ मैंने ले ली है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, छोटी चम्मच है मेरे पास। कुटा हुआ सूखा धनिया ले लेंगे 2 चाय के चम्मच। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इसके अंदर डालने के बाद चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इस तमाम मसालों के साथ आलू का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि आलू में तमाम जो है स्पाइसेस मसाले ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। 3 से 4 मिनट इसे अच्छा सा मिक्स करें। अच्छा सा देखें मिक्स हो चुका है, तमाम मसाले आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और इसके बाद हम जो है पराठे तैयार करेंगे। आटा जो हमने गूंद के रखा था इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लें, जितनी कि आप रोटी तैयार करते हो उसी साइज़ का आप पेड़ा ले लें। पेड़ा बनाने के बाद इसकी लोई तैयार करेंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए खुश्क आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेंगे। तो रोटी यहाँ बेल चुकी हूँ। इसके ऊपर जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया था पूरी रोटी पर हाथों से अच्छा सा मिक्सचर पूरी रोटी पर फैला देंगे। पूरी रोटी पर मिक्सचर अच्छे से फैलाने के बाद हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का फोल्ड करते हुए पूरी रोटी हम फोल्ड कर लेंगे। पूरी रोटी फोल्ड करने के बाद हल्का हल्का सा दबाएंगे, दोनों हाथों से दबाकर इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे।
जैसे कि हम बालों का जूड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से रोटी का पेड़ा तैयार करेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी रोटी बना लेंगे। बेलन की मदद से नहीं बेलेंगे, बेलन से बेला तो इससे क्या होगा कि रोटी, क्योंकि इसके अंदर आलू का मिक्सचर मौजूद है तो रोटी ख़राब हो सकती है, पराठा ख़राब हो सकता है। हाथों से प्रेस करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। प्रेस करते हुए इसे गुलाई में ले आएँ। तो दरमियाने साइज़ का पराठा तैयार कर लें हाथों से प्रेस करते हुए। और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए पूरी रोटी जब हम हाथों से तैयार कर लें, इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी के दाने डाल देंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और ज़्यादा खूबसूरती के लिए बारीक हरी मिर्चें कटिंग कर लें। एक हरी मिर्च बारीक कटिंग करने के बाद पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाकर अच्छा सा प्रेस करें, ताकि जो हरी मिर्ची और कलवंजी हमने इस पर डाली है चिपक जाए। चिपकने के बाद यहाँ मैं इसे तवे पर डाल चुकी हूँ। तवे की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। एक साइड से जैसे ही इसका कलर आए तो साइड इसकी चेंज कर देंगे। दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक पकाकर इसके ऊपर फिर घी लगाएंगे। दोनों साइड पर घी लगाकर इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन होने लगे। उस टाइम तक इसे क्रिस्पी होने तक आलू का पराठा हम पकाएंगे। चिमटे की मदद से दोनों साइड देखते रहेंगे ताकि पराठा जले नहीं, प्यारा सा कलर आ जाए। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा क्रिस्पी पराठा यहाँ हो रहा है तैयार। तो इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार और जायके से भरपूर हमारा आलू का पराठा रेडी हो चुका है। प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आपने देखा, बहुत आसानी के साथ आप भी बना सकते हो कम टाइम में। ये ज़बरदस्त पराठे बनाकर ये बच्चों को लंच में दे सकते हैं या आप सुबह नाश्ते में खा सकते हो। आलू का मिक्सचर आप पहले से रात में बनाकर फ्रीज़ कर लें और सुबह में आटा गूंद लें। रात में ही आटा गूंद कर रखते हैं तो सुबह में बआसानी आप आलू के पराठे तैयार कर सकते हो। या जब आपके पास सालन वगैरह नहीं है तो आप दिन में भी आलू के पराठे बना सकते हो। मिक्सचर आप तैयार करके रखें, बहुत ही आसानी से आप ये पराठे तैयार कर सकते हो। लेयर वाले आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप सिंपल दही के साथ खट्टी मीठी चटनी बना लें, दही या केचप के साथ, या फिर आप इसे सिंपल रायते के साथ भी खा सकते हो। माशाल्लाह गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। और वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो किस मुल्क या शहर से देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। तो मुझे दें इजाज़त। बहुत सा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।